Bismillahirrahmanirrahim. It's me Sayyid Muhammad Hassan Raza from mathymath.com. Let's start with question number 20 of exercise number 2.4. The statement of this question is 64x raised to power 7 minus x a raised to power 6. अब सबसे पहले तो अगर हम देखें तो इसमें हमें यहाँ भी x नज़र आ रहा है, यहाँ भी x नज़र आ रहा है, सो इसमें से हम x को कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 64x की पावर 6 माइनस a की पावर 6। इसके बाद हम यहाँ पे 64x की पावर 6 जो है इसको हम स्केयर की फॉर्म में लिखते हैं। यह आ जाएगा 8x क्यूब का स्केयर माइनस a क्यूब का स्केयर, यानी ये a क्यूब का स्केयर आ गया। अब क्योंकि ये दो स्केयर्स हैं, दरम्यान में माइनस है, इसलिए हम इसको एक दफ़ा प्लस करके और एक दफ़ा माइनस करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 8x क्यूब प्लस a क्यूब और यहाँ 8x क्यूब माइनस a क्यूब आ जाएगा। यहाँ x इंटू, अब हम इसको क्यूब, इन दोनों को क्यूब्स की फॉर्म में लिखते हैं। ये हमारे पास 2x का क्यूब आ गया, साथ में a का क्यूब आ गया। ये हमारे पास आया 2x का क्यूब माइनस a का क्यूब। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे फॉर द टाइम बीइंग इसको सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है, तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब है। यहाँ पे हम a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला यूज़ करेंगे। वो फार्मूला कुछ ये होता है कि वो फार्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब का ये है। इसमें सबसे पहले तो a प्लस b आ जाएगा, यहाँ हमारे पास आएगा a प्लस b यानी 2x प्लस a। उसके बाद हमारे पास आ जाता है a का स्केयर, तो ये आ जाएगा 2x का स्केयर माइनस ab, तो ये आ जाएगा a है 2x और b है a, तो ये आ जाएगा 2xa। फिर उसके बाद प्लस b स्केयर, तो ये आ जाएगा b, हमारे पास हमने a लिया हुआ है तो ये आ जाएगा a का स्केयर। बिल्कुल उसी तरह से अब यहाँ पे हम इन दोनों पर भी जो है ना वो क्यूब का फार्मूला अप्लाई करते हैं, लेकिन क्यूब का फार्मूला इन दोनों पर माइनस वाला अप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 2x माइनस a, क्योंकि ये a माइनस b होते हैं। फिर आ जाता है a स्केयर, तो ये आ जाएगा 2x का स्केयर। फिर आ जाएगा प्लस ab, तो ये आ जाएगा 2x इंटू a। फिर आ जाएगा b का स्केयर, तो ये आ जाएगा a का स्केयर। नेक्स्ट इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये x इंटू, ये हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस a, 2x का स्केयर 4x स्केयर आ जाएगा, 2x माइनस 2ax आ जाएगा। फिर ये हमारे पास a स्केयर आ जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास 2x माइनस a आ गया, यहाँ ये आ गया 4x स्केयर, 2x को a से मल्टीप्लाई किया तो 2ax आ गया और साथ में यहाँ पे a का स्केयर आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा यूट्यूब का चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ और अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथ।